डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। अबे शांत, एक 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 सर, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। इतने लोग हैं हमारे, वो सब संभाल लेंगे ना, नर्स वगैरह। पापा है, आराम से आराम से। डॉक्टर कहाँ है? बड़े अच्छे लगते हैं। मैं भाग्यश्री हो रही है एक साइड बहुत ही खुश क्योंकि उसे ऋषभ पसंद आने लगा है। वो उसकी फ्रेंड को कॉल कर कर सारी बातें अपनी शेयर करती है। वहीं दूसरी ओर ऋषभ की सच्चाई निकल कर सामने आ रही है कि ऋषभ की सच्चाई असल में है क्या। वो कोई एक मामूली असिस्टेंट नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन है। यहाँ पर भाग्यश्री अपने दोस्त को ऋषभ की अच्छाइयों के गुण गाते हुए नजर आती है। वहीं दूसरी ओर ऋषभ अपने कंपनी में जाता है और वहाँ पर अपने ठाट बाट दिखाने लगता है। वहीं पर जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उससे बात करता है। वहाँ पर वो वाइन लेता है और जो वहाँ पर भाग्यश्री के साथ मुंबई जाता है वहाँ पर एक घड़ी सेलेक्ट करता है जो कि बहुत महंगी होती है। वो ये ख़रीद लेता है और वो पार्सल में आ जाता है। यहाँ पर भाग्यश्री उसके फ्रेंड से कहती है कि मुझे ऋषभ ने हर वक्त साथ दिया है, हर वक्त मुझे अच्छा दिखा है, वो हर वक्त मेरे साथ खड़ा है तो वो बहुत ही अच्छा है। वहीं दूसरी ओर ऋषभ को फ़ोटो भी पार्सल में आती है जिसमें भाग्यश्री और ऋषभ की दोनों की फ़ोटो है जो कि उसके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी की होती है। पर वो फ़ोटो देखकर बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाता है, यानी कि सोचने लगता है कुछ। वहीं पर एक एम्प्लॉय आता है और दूसरा एम्प्लॉय उसे गुस्सा करने लगता है कि तुम जैसे गरीब लोग यहाँ पर अपने पर्सनल काम के लिए आए हो क्या, इस तरह से गुस्सा करता है। तभी ऋषभ उसका साथ देता है और एक एम्प्लॉय से कहता है कि हाँ, हर कोई तो अपने पर्सनल काम के लिए ही तो काम करता है ना। उसके बाप की तबीयत ठीक नहीं है तो वो उसे जाने देता है और इस फोटो को यहाँ पर जलाने लगता है। भाग्यश्री और ऋषभ की फ़ोटो को जला देता है। तभी कॉल आता है और वो जल्दी में कहीं निकल जाता है। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ ये कहकर वहाँ से निकल जाता है और सीधे पुलिस स्टेशन पहुँच जाता है। पर वहाँ पर उसे गार्ड अंदर नहीं जाने देता है। तभी उसका वकील आता है ऋषभ का और वो परमिशन लेकर आता है कि वो अंदर जाकर मिल सकता है। तभी जल्दी जल्दी ऋषभ और उसका वकील अंदर जाता है। तब एक आदमी बीमार रहता है जो कि वो है ऋषभ का पिता। अब यहाँ से कहानी में आएगा बड़ा ट्विस्ट क्योंकि ऋषभ के पिता है जेल में और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। जेल में ही उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। ऋषभ के पिता का ट्रीटमेंट भी वहीं पर चल रहा है। वो बाहर लेकर जाना चाहता है पर वो बाहर नहीं निकल सकता है क्योंकि अभी उसे बेल नहीं मिली है। तभी ऋषभ को उसका बचपन याद आता है कि वो किस तरह से एक इंजेक्शन लेने से डरता था पर अब उसके पिता की हालत इस तरह से हो गई है। ये सब याद कर कर बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने लगता है। तभी यहाँ पर पिता से बात करता है और कहता है कि बेटे तुम आ गए हो ना। हाँ, मैं आ गया हूँ ये तक कहता है और वापस भाग्यश्री के पास आ जाता है। भाग्यश्री ऋषभ को पूछने लगती है कि अरे ऋषभ तुम जब से कहाँ थे, बहुत देर लगा दी आने में, इस तरह से कहती है। और ऋषभ बताता है कि मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं है। तभी भाग्यश्री कहती है कि अरे हाँ, मैंने तो तुम्हें तुम्हारे बारे में पूछना ही भूल गई हूँ। आओ बैठो बात करते हैं, तुम्हारे परिवार में कौन कौन रहते हैं, अम्मा पापा कैसे हैं, वो सब पूछती है। तभी ऋषभ बताता है कि उसकी पिता की तबीयत ठीक नहीं है और ट्रीटमेंट चल रहा है। भाग्यश्री कहती है कि कोई बात नहीं ऋषभ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम दोनों जाकर उनसे मिलकर आएंगे। इस तरह से वो अपनी इच्छा जाहिर करती है कि ऋषभ के पिता से वो मिलना चाहती है पर ऋषभ उसे मना कर देता है और बात को संभाल लेता है। कहता है कि नहीं, वो बहुत दूर है ना, इसीलिए हम अभी नहीं जा सकते। पर वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम बाद में चलेंगे, अब मेरी बारी है। तुमने मेरे परिवार को इतना सपोर्ट किया तो अब मेरी बारी है, मैं भी उनसे ज़रूर मिलूंगी। भाग्यश्री ऋषभ के लिए कुछ जूस लाने के लिए जाती है। तभी उसके ड्रेस का टैग उसे चुभने लगता है और वो ऋषभ की मदद मांगती है। ऋषभ आता है और उसके ड्रेस का टैग निकालने लगता है। तभी वो देखता है कि भाग्यश्री की बिंदी भी सही नहीं है और वो सामने आकर थोड़ा सा भाग्यश्री के करीब आकर उसकी बिंदी सीधी करने लगता है। तभी भाग्यश्री के दिल में ऋषभ के लिए फीलिंग्स और भी ज़्यादा होने लगती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा रोमांटिक मोमेंट भी चलता है। तभी डोर पर बेल बजती है और एपिसोड ख़त्म हो जाता है। यहाँ पर भाग्यश्री से बदला क्यों ले रहा है ऋषभ, क्या होगा उसके पिता के पीछे की वजह,
क्या हुआ है पिछले साल में, ये सब जानना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। क्या भाग्यश्री की गलती होगी या भाग्यश्री के परिवार की गलती होगी जो ऋषभ भाग्यश्री से बदला लेगा? क्या होगा आगे जानने के लिए और पूरा एपिसोड सिर्फ 5 मिनट में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें यूनिक स्टोरी 17 को, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।